अश्कों से होता है। हाँ जी दिल की तैयारी, हाँ जी दिल की तैयारी है, याद प्यारी भीतर तो जारी है, याद प्यारी भीतर तो जारी है। ये मेरी अर्ज़ी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्ज़ी है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, मालिक घर ले चल हर बूंद से बारिश है। मन का दर्पण माझा, मन का दर्पण माझा, तुझ में दिखे सारे गुरुओं का रूप साझा, तुझ में दिखे तीनों गुरुओं का रूप साझा। आहट है सावन की, अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की। आप ही वो हस्ती हैं, आप ही वो हस्ती हैं, आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है, आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है। अब तू ही है मंजिल, अब तू ही है मंजिल, तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है, तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है। ये मेरी अर्ज़ी है, ये मेरी अर्ज़ी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्ज़ी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्ज़ी है। अब तू ही है मंजिल, अब तू ही है मंजिल, तू ही सहारा, अब तू ही किनारा है।
ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी। दुनिया भी कहती है कि भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है, लेकिन भगवान कहता है कि बच्चे ये ड्रामा की मर्जी है, ड्रामा की मर्जी। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे पुरुषार्थ के बिना सफल नहीं हो सकता है ना। हम तो ये गीत गा देंगे कि हमारी तो यही अर्जी है कि तू चाहता है हमें सतयुग में ले जाना, देवी देवता बनाना, तो वही बना दे। हमने तो अर्जी लगा दी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अर्जियों से काम नहीं होगा। अभी इस अर्जी में बाबा कहते हैं तुम्हारी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो बाबा कहता है फिर तुम क्या करोगे। जिसकी जो मर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम करता है, मन मर्जी का काम करता है। मर्जी करने में बड़ा मजा आता है, अपने मन की करने में तो मजा आता है। तो बाबा कहता है इस अर्जी को आप अपनी मर्जी बनाओ, मुझ पर नहीं छोड़ो। आज हम सुबह जब मुरली सुन रहे थे ना, तो आज मुरली में एक बहुत प्यारी चीज बाबा ने समझाई। देखो ज्ञान तो बहुत गहरा है, पता नहीं हम कितनी गहराई तक पहुंच पाते हैं, लेकिन जितनी भी गहराई तक पहुंचते हैं बड़ा आनंद आता है। आज बाबा ने बात की। बाबा कहता है देखो जब संसार में कोई भी अपना जब शरीर छोड़ता है ना, तो बाबा कहते हैं देखो फिर क्या करते हैं। जो डेड बॉडी होती है, जो बाबा कहता है जो मुर्दा होता है ना, उसकी यात्रा कैसे निकालते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं जब घर से उसको लेके चलते हैं, तो बाबा कहते हैं उसका जो मुख है वो घर की तरफ रहता है, और कुछ कदमों के बाद फिर बाबा कहते हैं उसको उसकी पीठ घर की तरफ दे देते हैं और शमशान की तरफ उसका मुख कर देते हैं। तो हम ये सुन रहे थे, और बाबा कहता है देखो जिस बच्चे को आपने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, वही वही बनता है तुम्हारे दाह संस्कार में अग्नि देने वाला। बाबा बोलता जा रहा है, मंथन चला। ये रीत तो है, हमने शास्त्रों में पढ़ा, फिल्मों में भी देखा कि जिस स्त्री के अगर बेटा नहीं होता ना, तो पुराने समय की तो बात ही और होती है। तो वो बेटे के लिए फिर कहते हैं कि इसने बेटा तो दिया ही नहीं, तो चलो एक शादी और इसकी करते हैं, तो हमें बेटा चाहिए। बेटा क्यों चाहिए? पुत्र होगा तो कहते हैं फिर संस्कार करेगा, नहीं तो मुक्ति ही नहीं मिलेगी। दुनिया ऐसा सोचती है कि बेटा अगर संस्कार करे तभी हमको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। तो हम यहाँ सोचने, मन में एक बहुत प्यारा विचार आया कि ये रीत क्यों बनी। हम जानते हैं, मांग कर ही ले रहे हैं, बल्कि कि हमें बेटा चाहिए, इसी पर्पस से ही चाहिए कि अगला हमारा रास्ता खोल के दे हमको। तो देखो बाबा ने फिर क्या सुझाया। बाबा कहता है बच्चे देखो ये जो रीत रस्म बनी ना, ये बनी इसीलिए ताकि तुम्हारी मोह की रग टूटे, कि जिसको मैंने जन्म दिया, सींच सींच कर इतना बड़ा बना दिया, और आज यही मुझको अंतिम संस्कार के लिए अग्नि देने वाला। जिसकी चिंता में हम जले, ये हमें अंतिम चिता में जलाने वाला।
तो तथ्य तो ये प्रमाण करता है कि तुम्हारी मोह की रग टूटनी चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं माया इतनी जबरदस्त है कि तथ्य प्रमाण सामने होने के बाद भी माया ने, क्योंकि मुक्ति चाहिए ना, मुक्ति के लिए पुत्र चाहिए, तो पुत्र में मोह डाल दिया कि पुत्र हमें चाहिए, चाहिए इसलिए ताकि मुक्ति मिले, क्योंकि शास्त्रों में लिख दिया गया जिसके पुत्र नहीं होगा वो स्वर्ग का मुंह नहीं देख पाएगा। आज तो पुत्र जीते जी स्वर्ग दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? आज के बेटे जीते जी स्वर्ग दिखाते, इतने आंसू टपकते हैं, इतने आंसू टपकते हैं कि बस पूछो ही। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, सब समझने के बावजूद भी हमारी आंख नहीं खुलती। ये रस्म बनी इसीलिए ताकि इंसान तो कम से कम अंत में तो मोह की रग तोड़े, कि जिसको मैंने छांव समझा था यही अंत में, वो गीत सुना ना, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले तू मिट्टी में मिल जाए, लेकिन मेरा खून ही मुझे कितना प्यारा। और जब ये दूसरों का गुलाम बनता है ना, बहू का बनता है, बच्चों का बनता है, ससुराल वालों का बनता है, तो फिर सांप लौटते हैं ऐसे छाती पर। स्वर्ग का नक्शा दिखाता है ये हमको धीरे धीरे। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी मोह की रग टूटनी चाहिए थी, वो टूटी नहीं, वो टूटी नहीं। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ना, तो हमारी आस उम्मीद भी बड़ी होती जाती है कि देगा ये वृक्ष छांव देगा मुझे। तो बाबा बाबा कहते हैं बच्चे आप स्वयं कौन हो? सेल्वेशन आर्मी हो। आर्मी वाला तो बाबा कहता है बच्चे दुनिया की रक्षा करता है, तुम अपनी रक्षा ढूंढ रहे हो। बेटियां करेंगी कि बेटे? पता क्या कहते हैं आजकल लोग? कहते हैं बेटे नहीं पूछते, बेटियां पूछते। तो पलड़े में कुछ भी बिठा लो आप। बाबा तो कहता है बच्चे मनुष्य मनुष्य को सुख, गति, सदगति दे नहीं सकता। हाँ, दुख दे सकता है, वो तो दे ही रहा, देख रहे हो। बेटी या बेटा, ये भी बाबा कहता है तुम्हारे भैंगेपन की कमाल है। आज किसी ने एक वीडियो पोस्ट किया था, वो बता रहे, कहते हैं देखो बेटियां जिस घर में आती है ना, तो कोई पुण्य कर्म जरूर किए होते हैं, तो बेटी का जन्म होता है। डॉक्टर बनाते हो ना फिर पढ़ा लिखा के, फिर सारे डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते। बाबा हमको जो ज्ञान दे रहा है, बाबा कहता है बच्चे ये केले का छिलका है जिसको आप बेटा या बेटी, मेल फीमेल देखते हो। बाप आत्माओं से बात करता है। बाबा कहता है तुम केले के छिलके में ही लगे पड़े कि बेटे सुख देंगे कि बेटियां देंगी, कोई ना देगा। ये लेने के लिए आए हुए हैं। जब हमारे लेने का नंबर आता है तब इनकी अपनी परिवार, इनकी अपनी जिम्मेवारियां, इनके अपने बच्चे इनके साथ होते हैं। नहीं आती क्या बेटी ब्याह के माँ के पास बच्चे लेके नानी के घर चलेंगे, तो क्या नानी की सेवा करेंगे? ना जी, नानी से सेवा कराएंगे। नानी को बहुत अनुभव है, बहुत सालों का। नानी बेचारी का दिल थोड़ी करता है कि 4 दिन कहीं जाके नानी भी मौज करे। तो बाबा समझाता है बच्चे इस संसार में कोई भी मनुष्य हो, किसी भी रिश्ते में बाबा कहता है आपके साथ जुड़ा हो, बाबा कहता है बच्चे वो जो तुमको सुख देगा, वो आस रखेगा। रखेगा, हम अपने बच्चों के लिए कितना करते हैं और मन में कितनी आस होती है, उम्मीदें होती है। और जब पानी फिरता है तो, आज पानी कितना फिर रहा है दिल्ली में। हम्म, बारिश देखकर क्या लगता है? बाबा की आकाशवाणी सत्य लगती है, नहीं लगती? बिन मौसम बरसात, वो भी इतनी।
तो बाबा यहाँ समझाता है अपने को। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आपको सैल्वेशन आर्मी में अपॉइंट करने के लिए आया हूँ, ये है बाबा कहता है ड्रामा की मर्जी। बताओ, आर्मी वाला तो बाबा कहता है हर समय अटेंटिव मोड में होता है, अटेंशन प्लीज। और बाबा कहता है तो एक ही अटेंशन है, बाबा कहता है बस आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम्हें बाबा कहता है मैं नहीं कहता कि जाओ तुम चोटियों पे चढ़ो, बाउंड्री पे जाकर बाबा कहता है तुम पहरेदारी करो, मैं नहीं कहता। वो है बाबा कहता है जिस्मानी आर्मी की कोई कमी नहीं है। बाबा ने कहा है आज गुप्त आर्मी भी होती है, लेकिन बाबा कहता है वो की सैल्वेज तो करते ही नहीं, रेस्क्यू जरूर करते, रेस्क्यू करेंगे। लेकिन बाबा कहता है इस समय जो संसार में इतनी दुखी अशांत आत्माएं हैं, इनका रेस्क्यू कौन करेगा? इनको चाहिए क्या? इनको क्या चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे इनके मन अशांत, देखो बारिश ही तो हुई है सिर्फ, लेकिन आप लोगों से मिलो, बात करो उनसे। तो संकल्प क्या चल रहे हैं सब? कोई दुखी है, कह रहे हैं हमारी सेल रुक गई, कस्टमर ही नहीं आ रहा, सब्जियां वेस्ट जा रही हैं, फ्रूट वेस्ट जा रहा है, कस्टमर ही नहीं है बारिश में। दुनिया ये कह रही है कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा, लोग कह रहे हैं जाम है, अभी तक लोग रोड पे हैं, घर पहुंचे नहीं अभी तक। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर एक आत्मा जो है ना, बाबा कहता है उसकी जो वाइब्रेशंस है वो बहुत लोअर है, क्योंकि हर कोई क्या चाह रहा है? स्मूथ लाइफ चाह रहा है, हर कोई अपना फायदा चाह रहा है, पैसा कमाना चाह रहा है, कंफर्ट चाह रहा है, आराम चाह रहा है। बाबा कहते हैं जब वो नहीं दिखता आता हुआ तो डिस्टर्ब हो जाता। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे गवाते क्या है ये उनको पता नहीं चलता। जैसे ही बाबा कहता है आपका चित्त अशांत हुआ, बाबा कहता है आपकी कमाई चट होने लग गई, मन की शांति। सुनते आते हैं हाय बड़ी बारिश है, बड़ी बारिश है। जो घर में बैठे हैं ना, वो कंफर्ट जोन, कहते हैं अच्छा है मौसम बढ़िया, एसी नहीं चलाना पड़ेगा, पंखे में अच्छी नींद आ जाएगी। लेकिन बाबा जो चाहता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मुझे सल्वेशन आर्मी चाहिए। अपने फायदे नुकसान का नहीं सोचो कि बारिश में मेरा नुकसान क्या हो रहा है या बारिश से मुझे फायदा क्या हो रहा है। ये तो बाबा कहता है बहुत छोटी छोटी बात है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें समर्थ सोच। बाबा कहता है तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे चलन से, तुम्हारी वृत्ति से। आज की मुरली अगर आपने पढ़ी हो ना, बाबा ने एक बहुत प्यारी बात कही। धर्म स्थापक जो आत्माएं सृष्टि पर उतरती है ना, उनके लिए बाबा कहते हैं जब देखो अनेक धर्मों की स्थापना होती है ना, तो बाबा कहता है वो जो आत्मा जिस तन का आधार लेती है, तो बाबा कहता है वो तो नई आत्माएं, पवित्र आत्माएं हैं। तो बाबा कहता है उनको तो पाप नहीं लगता, दुख नहीं भोग सकती वो आत्मा जो धर्म स्थापक बनकर आती है। तो बाबा कहता है दूसरों को भी पाप नहीं लगता। आज की मूवी में ऐसा आया था, और बाबा ने साथ में ये भी कहा इस पर विचार करना चाहिए। अब कौन विचार करे, क्या मतलब है इसका? बाबा कहते हैं देखो ऐसी आत्मा जो बाबा कहता है इस देह से, बॉडी के सेंसेशन से, अपनी लाइक डिसलाइक से जो आत्मा अपनी पहचान नहीं बनाती है, वो अपने सत्य स्वरूप में कायम है। ऐसी आत्मा पवित्र आत्मा। आज कहा ना बाबा ने बच्चे शरीर से डिटैच होने का जब भी समय मिले अभ्यास करो। यही अभ्यास क्या करता है? आत्मा को शक्ति देता है, बल देता है ना। कहा तो बाबा कहते हैं जब जब समय आपको मिले,
बाबा कहता है आप आत्मा इस शरीर से, शरीर के भान से, बॉडी सेंसेशन, ये जो हमारी इंद्रियां है ना, तेरी काया जगत का कौन घड़ी, मार्ग में लूटे 5 धनी। ये जो हमारी काया है ना, सोचो ये एक शहर के जैसे है, नगर के जैसे। और इस नगर को कौन लूट रहा है? ये 5 चोर हैं। डायरेक्ट नहीं लूट सकते। बाबा कहता है मन है, मन इनका सरदार है, इन कर्मेंद्रिय। मन करता है तो आंखें सहयोग देती हैं, मन करता है कुछ तो कान सहयोग देते हैं। मन करता है ना किसी की बात सुने कि कोई क्या कह रहा है, मेरे लिए क्या कह रहा है, उसके लिए क्या कह रहा है। तो मन सरदार है। और बाबा कहते हैं ये जो आपकी इंद्रियां है ना, बाबा कहता है जो मन कराता है ये इंद्रियां उसको सहयोग देती हैं। बाबा कहता है ये जो तुम्हारी काया है, ये तो बाबा कहता है पुरानी नाव बन गई ना। और बाबा कहता है क्या कहते हो, ये जो इंद्रियां हैं, बाबा कहता है ये जिस रास्ते पे रोज जाना आना करते हैं ना, तो वो रास्ता बड़ा सहज लगने लगता है। हम सेंटर तक रोज जाते हैं, रास्ता आंख बंद करके भी लगता है पहुंच जाएंगे, क्योंकि रोज का आना जाना। तो ये जो हमारी इंद्रियां द्वार हैं, इन रास्तों पे हमने अभी तक जो भी सफर तय किया, कहते हैं जबान फिसली हुई है, माँ बाप नाराज होते हैं बच्चे से, कहते हैं जो मुंह में आता वही बोल देता है, सोचता ही नहीं सामने बड़ा है कौन है क्या है। कोई कहता है किसी पर भी हाथ उठा लेता, कंट्रोल ही नहीं करता। हमारी दृष्टि, इस पर कंट्रोल नहीं। दृष्टि सिर्फ कुदृष्टि उसी को नहीं कहते हैं कि किसी पुरुष ने किसी महिला को अगर गलत नजर से देखा, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, ये तो बड़ी ऊपर की बात है। कुदृष्टि किसी के सुख को भी देखकर अंदर दुखी हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी के दुख को भी देखकर अगर हम अंदर दुखी हो गए, ये भी कुदृष्टि है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको श्रेष्ठ संकल्प करना है, कलयुग से डायरेक्ट सतयुग की तैयारी करनी है। तो बाबा कहता है दुखियों को देखकर दुखी होते रहोगे तो सुख स्वरूप फिर कब बनो। तो ये जो हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये जो 5 चोर हैं, चोरों को पकड़ा जाना चाहिए ना। देखते हो ना, इनाम रखते हैं हिंदी फिल्मों में कि फलाने को पकड़ो, फलाने डाकू को पकड़ो तो इतना इनाम। ये डाकुओं को कौन पकड़ेगा? पंच बनकर बैठ गए ये डाकू, यही पंच बने हुए हैं अभी। जैसा चला रहे हैं, जो हुक्म कर रहे हैं, हम वैसे ही करते चले जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इन 5 डाकुओं को पकड़ने से पहले क्या करो, सरदार का घेराव करो। मन, ये मन बड़ा चंचल है, ये चंचल है सरदार का, इनको नचाने वाला यही है। तो मन से ही हम पतित बने हैं, मन से ही हमको पावन भी बनना है। ध्यान से समझ, जब तक मन है तब तक हम पतित हैं। मन शून्य हुआ, खाली हुआ, हम पावन बने। मन का अमन हो जाना, नो मोर, तो बाबा कहता है आप पावन बनो। चोर सो जाए तो कोई कहेगा कि चोरी हो रही? चोर सो जाए तो, सोए चोर को तो पकड़ना बड़ा आसान हो जाता। सोया हुआ चोर भाग नहीं सकता क्योंकि सोया हुआ।
तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं मुझे जैसे जैसे आप इस ज्ञान को समझते हो, तो हमारा जो ये मन का घोड़ा है, इस पर हमको संयम आता। चलेगा तो सही है, ये घोड़ा है, और घोड़े के पाँव में तो घुंघरू होने चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, लेकिन ऐसा घोड़ा ना हो जो ऐसे गड्ढे खाइयों में गिर के हमको चोट पहुंचाता फिरे, हम पछताते फिरे, दुख उठाएं। ऐसा घोड़ा नहीं चाहिए, अंधा घोड़ा हमको नहीं चाहिए। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप सेल्वेशन आर्मी बनते हो ना। तो बाबा कहते हैं सेल्वेशन आर्मी क्या करती है? बाबा कहते हैं जो दूसरी आत्माएं हैं, कौन कौन से बंधन में है, बाबा कहता है उनको छुड़ाती। हर एक आत्मा, बाबा कहता है सबसे पहले तो देह के बंधन में फंस कर बैठी। देह से बाबा कहता है न्यारे होने का अभ्यास करो, बार बार करो, तो बाबा कहता है तुम में शक्ति आएगी। आपने देखा होगा कहीं आग लगती है, लोग फायर ब्रिगेड फोन करते हैं, खुद अपनी जान बचाना चाहते हैं ना। ये फायर ब्रिगेड वाले भी तो इंसान है, इनको बुला रहे आओ पराई आग में तुम कूदो हमें बचाओ। क्यों? उनके पास नॉलेज है, उनके पास टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास। पानी तो मेरे भी घर में है, क्योंकि मेरे पास में वो पावर नहीं कि मैं खुद को बचाते हुए दूसरों को बचा सकूं। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर एक आत्मा नर्क भोग रही है। क्यों नर्क भोग रही है? क्योंकि बाबा कहता है ये जो मन है ना, मन क्या करता है, मन का काम क्या है, मन कैसे नचाता है, मन कैसे दुख देता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये समझो, मन का क्या काम है। मन जो घोड़े की तरह भागता है माना, ये है हमारे विचार। विचार, मन क्या कर रहा है सारा दिन, सुबह से लेकर रात तक यही विषय वैतरणी नदी में हमको गोते खिलाता है कि ये हुआ नहीं, वो करना है, इसका क्या होगा, फिर वो क्या करेंगे, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा ना हो तो। ये मन की जो विचारों की धारा है, ये अनंत है। रात को हम सो जाते हैं आंखें बंद करके, मुंह बंद करके, तो भी हमारा वो जो मन है ना, गाड़ी की तरह भागता ही रहता है। सोचो बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही हो, बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही हो तो। इसलिए हम कहते हैं हमारे सपने पे कोई हमारा कंट्रोल थोड़ी, सपना तो हम कुछ भी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि ड्राइवर बैठा ही नहीं, गाड़ी जहां मर्जी चले। और मजे की बात, ये एक ऐसी गाड़ी है जो सिर्फ सपने में ही ऐसा नहीं है कि ड्राइवर नहीं बैठा हुआ। सारा दिन जो हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, वाकई यहाँ ड्राइवर नहीं बैठा हुआ। नहीं तो ड्राइवर होता स्टीयरिंग घुमा देता कि ये बात सोचने से मेरा मन दुखी होता है, ये बात सोचने से मुझे बेचैनी होती है, ये बात सोचती हूँ तो मुझे घबराहट होने लगती है। स्टीयरिंग घुमाऊं या नींद की गोली खा के सो जाऊं? ये मन है। हमें एहसास भी नहीं है कि जो यहाँ हम सोचते हैं, इसका असर कहाँ कहाँ जाता है। हमें एहसास भी नहीं है इस बात का। जब तक हमको ज्ञान की समझ नहीं मिलती, तब तक हम सोचते हैं कि चिंता, किसी को हमने चिंता कहा है, जो ये चलता जा रहा है, ये गिरावट की तरफ चलता है। गिरना आसान है क्योंकि ताकत नहीं है इसके अंदर कुछ। तो बाबा हमको ज्ञान के राही, ज्ञान की समझ से बाबा समझाता है कि ये जो मन है, मन को क्या करना है। हमने कहा ना हमको मन की शक्ति देना। मन की शक्ति क्या?
विचार अच्छे बनाने की शक्ति, ये है मन की शक्ति। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब मैं कहती हूँ कि मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, और बाबा कहते हैं बच्चे निराकारी दुनिया में आप आत्माएं कैसी हो, निरसंकल्प। वहां पर बाबा कहता है आपको ये सिंगल थॉट भी नहीं है कि मैं उस समय आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप अपने घर में हूँ, ये भी अवेयरनेस नहीं। आत्मा का एग्जैक्ट सत्य स्वरूप क्या है, एक भी विचार, कोई भी विचार, बाबा कहता है बच्चे तुम शूद्र बने, तुम ब्राह्मण बने, फरिश्ते बने, देवता बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, दुनिया का कोई भी विचार उठाकर देख लेना, वो आपका अपना नहीं है। जो भी बात हमने दुनिया में सुनी, सीखी, समझी, वो हमको बाहर से मिली। एक बच्चा दुनिया में आता, उस बेचारे को नहीं पता कि लड़का हूं या लड़की, ये विचार भी हमको दूसरे दे रहे। हम जब छोटे थे हम सोचते थे लड़कों के बाल ऐसे ही होते होंगे शायद, और लड़कियों के बाल लंबे ही आते होंगे शायद, बच्चा बुद्धि। लेकिन आप देख, लड़कियां बाल कटवाने नहीं जाती तो चोटी बन जाती है, लड़के हर बार कटाते हैं छोटे छोटे बाल। एक भी विचार ऐसा दुनिया का नहीं है जो हम ये कह सके कि हाँ ये मेरी अपनी सोच है जी। हम दुनिया से पूछते हैं मेरा नाम ये है, इसका मतलब क्या होगा, मेरा नाम भी रखने वाला कोई और इसका अर्थ भी कोई और समझाने वाला। ये धरती है, वो आकाश है, ये मेरी क्रिएशन नहीं है। तो सत्य स्वरूप आत्मा मन, बाबा कहता है देह और बाबा कहता है मन, इन दोनों के साथ बाबा कहता है आपका कोई कनेक्शन जब नहीं है, ये है हमारा शून्य स्वरूप, सत्य स्वरूप। इसमें टिको, बाबा कहता है इसमें जब टिकते हो तो आत्मा बाबा कहता है पावन है। फिर कुछ करना ही नहीं, फिर क्या करना है बताओ, फिर तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, गंदगी सारी फेंक दी। विचार भी मेरे नहीं, देह भी मेरी नहीं, तो फिर बाबा कहता है फिर तुम्हारा आकर्षण विकर्षण खत्म, मान अपमान खत्म, खोया पाया खत्म, मोह खत्म, क्रोध खत्म, सब खत्म। ये बाबा कहता है आपका सत्य स्वरूप है, इसमें टिक सकते हो, इसमें टिकने का अभ्यास। आप देखते हो हम जब कभी सोते हैं तो धीरे धीरे हम शरीर से भी डिटैच होते हैं, और कई बार हमारे थॉट्स भी जीरो हो जाते हैं। तब हम कहते हैं मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। होता कई बार झपकी लगती है और अचानक से उठते हैं, कहते हैं मैं सो गया था। कितनी देर सोया, अगला कहता है 20 मिनट। कहते नहीं मुझे तो लग रहा है मैं 7-8 घंटे सो के उठा, इतनी गहरी नींद आ गई। मैजिक किसका है ये, क्योंकि यहाँ से साइलेंस हुए थे, लेकिन हमने किया नहीं था, हमारी कोई पावर नहीं थी। बाबा कहता है जब तुम योग में बैठते हो ना, तो बाबा कहता है अपनी पावर से, अपनी कमांड से, बाबा कहता है इन विचारों को आप साइलेंस, विचारों को साइलेंस बोलने से ये साइलेंस नहीं होते हैं। आप करके देखो, एक बार बोलना अपने को, विचारों को देखो और कहो स्टॉप। ये भी विचार बन गया कि विचारों को रोकना है, ये भी तो विचार बन गया कि विचारों को रोकना है। फिर सेकंड विचार अभी रुक नहीं रहा, फिर लगेगा 1 मिनट रुका था फिर आ गया। ये वो बात है कि पानी के नलके को अगर आप रोक दो हाथ देके तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, शक्ति जाएगी। कितनी देर हाथ लगा के नल की टूटी पर बैठे रहोगे, टूटियां तो खुली हुई है। तो बाबा यहाँ समझाता है निर्विचार होने की कला क्या है, शक्ति विचारों को रोकने में नहीं खर्च करो, वो नहीं हो सकता, वो मन का स्वभाव है चलने का।
क्या करना है? नल बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, विचार आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। आप इनको, बाबा कहता है, इनका दर्शन करो। साक्षी थोड़ा हमको समझ से भारी लगता है, लेकिन दर्शन हमें समझ में आता है, क्योंकि हमने भक्ति में बड़े दर्शन किए। जो मूर्ति मंदिर में जैसी सजी है, हम दर्शन कर रहे हैं इसके। हम ये नहीं कह रहे कि ये मूर्ति ऐसी किसने बना दी, इसको ये रंग किसने पहना दिया, ये चूड़ा क्यों है, इसकी आंख ऐसे नहीं ऐसे बनाता नहीं। कैसी भी मूर्ति हम मंदिर में देखते हैं, चाहे उसकी बड़ी बड़ी मूछें हो, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो, हम केवल दर्शन करते हैं, कोई क्वेश्चन मन में नहीं लाते, नहीं तो हम कहते हैं ये तो अपमान कर देंगे। तो दर्शन करना हमको बहुत अच्छे से आता। तो मन का जो भी विचार है, कड़वा है, जहरीला है, खट्टा है, नमकीन है, मीठा है, ये गंगा मैली है अभी। मन के विचार, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा शुद्ध कब होती है? जब निराकारी, कहते हो ना, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपको निराकारी भी बनने के लिए पहले निरसंकल्प बनना पड़ेगा, निर्विचार बनना पड़ेगा। तो गंगा, गंगोत्री पे तो बहुत स्वच्छ है। जब हिमालय से चलती है गंगा, तो बिल्कुल दूध जैसी है। लेकिन जब ये और रास्तों से गुजरती, तो कहीं पर चट्टाने हैं, कहीं रेत है, कहीं मिट्टी है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कूड़ा है, करकट है। लेकिन इसको भागना है, ये रुकेगी नहीं। अगर ये रुक गई, अगर हम एक भी विचार के साथ अटक गए, एक्सीडेंट बहुत होते हैं हमारे। हम विचारों के साथ अपनी पहचान जब बना लेते हैं ना, तो इसका मतलब अब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में नहीं बैठी, मैली हो गई। जब हमसे कोई गलती हो जाती है, झूठ बोलते हैं, किसी का कोई नुकसान हो जाता है, तो गिल्ट अंदर फील होता है। तो हमने क्या किया? विचार के साथ अपनी पहचान बनाई कि मैं ऐसा हूं। तभी हमने मंदिरों में बार बार जब कहा ना कि मैं मूर्ख, फलगामी, कपटी, ये हमने जो जो हमने कर्म किया, जो जो सोच रखी, उसके साथ हमने एक अपनी पहचान बना ली कि मैं मूर्ख भी हूँ, फलगामी भी हूँ, मुझ में एको भी गुण नहीं। तो ये आत्मा हमने, क्योंकि पानी को हमने रोक दिया, तो आत्मा पतित हो गई। ये विचार, ये मन में शूल बन के चुभने लग गए। शूल धीरे 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 त्रिशूल बन गए। तभी हम कहते हैं हमें बातें भूलती नहीं है। किसी ने प्यार से कुछ कहा होगा, कोई दुआ सर पे हाथ रखा होगा, वो तो हमें याद नहीं, लेकिन हाँ, किसी ने दो कटु शब्द हमको जीवन में कभी बोले होंगे, तो वो हमको कभी भूले नहीं। ऐसे हम पतित बने। कल परसों हमने बात की ना कि कभी कभी हम दूसरों से बात करना चाहते हैं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या मैं ऐसा हूं? सोचना, मजे की बात सोचना। अभी ये एक गंगोत्री तो मेरी अपनी है विचारधारा। हम इतने मैले हो गए, इतने पतित बने कि दूसरा भी अपने मन में, मन के गंदे नाले में मेरे लिए क्या सोच रहा है, मैं उससे भी पतित हो रही हूँ। समझना, एक तो है मेरा अपना विचार, जब मैं कर रहा हूँ, मुझे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि भाई मेरा मूड डिस्टर्ब हो गया। सोचो ज्ञान में ही कुछ आ गया नेगेटिव, तो अब पुरुषार्थ नहीं करने का मन कर रहा, या मुरली सुनने का मन नहीं कर रहा, तो विचार का इफेक्ट किस पर हुआ? किस पर हुआ? मेरी स्थिति पर हुआ, मेरे पुरुषार्थ पर पड़ा,
मेरे कर्म पर पड़ा, मेरे भाग्य पर पड़ा। तो मेरे विचार का प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा। एक मार, एक एक्सीडेंट, दूसरा एक्सीडेंट दूसरे से सुनना कि दूसरा मेरे बारे में क्या कह रहा था। आपने मुझे ऐसा बोल दिया कि मैं डिसीजन मेकिंग खुद नहीं कर सकती अपने लिए, मैं दूसरे के कहने पे चलती हूँ। अरे वो मेरे लिए कुछ भी सोच रहा है, वो उसकी अपनी गंगोत्री है, मैली हो कचैली हो, मुझे क्या। लेकिन उसकी सोच का प्रभाव भी मेरी स्थिति पर पड़ रहा है। ये गंगा कितने रस्तों से मैली हो रही है। होते हैं नहीं होते डिस्टर्ब, फट फोन लगाते, कहते हैं आपने मेरे बारे में ऐसे कहा था उनको, वो तो मुझे ऐसे कह रहे। हो रही है ना मैली। मजे की बात है, अगर उसने कहा भी है तो वो आपको कभी ये नहीं कहने वाला कि हाँ कहा था। वो कहेगा नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी कहा था, मेरी बात का ये मतलब भी नहीं था। आप फोन लगाओ उसको, बिठाओ मेरे पास, मैं बात करता हूँ, मुंह पे पूछवाओ मैंने क्या कहा था। कितनी सारी नदियां काली पीली नीली मिल गई। तो बाबा कहता है देखो ऐसे कलयुग बनता है। अब बाबा हमको पावन बनाने आए। बाबा कह रहे हैं बच्चे आप कौन हो, आप आत्मा हो। आत्मा मन, बाबा कहता है मन, बुद्धि और संस्कार, ये त्रिवेणी है। बाबा कहता है तुम्हारी, इसको तुमको स्वच्छ बना। और बाबा कहते हैं दूसरे का मन तेरे लिए क्या सोच रहा है। ये वही बात हो गई। एक एक्सीडेंट तो मैंने तब किया जब मेरी स्टीयरिंग अपने हाथ से फिसली। एक एक्सीडेंट मेरा तब भी हुआ जब मेरे को स्टीयरिंग अच्छे से पकड़नी आती थी, लेकिन सामने वाले ने आकर मुझे हिट कर दिया। इसका मतलब हम तो कभी दुनिया में अपनी गाड़ी चलाएंगे ही नहीं, क्योंकि हालांकि मुझे अपनी गाड़ी अच्छी चलानी आती है, लेकिन लर्निंग भी बहुत वाले निकलते हैं जिनकी अभी लर्निंग चल रही है, या हो सकता है कोई रोज ही चलाता हो लेकिन आज नशे में हो, आज गुस्से में हो, आज मौसम खराब हो, आज हो सकता है उसका गाड़ी का वाइपर नहीं चल रहा, तो लाइट कम हो सकता है किसी भी रीजन से एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमको क्या करना है? अपना बचाव करना। गाड़ी को देखो तो सही, गाड़ी को कैसे डिजाइन किया हुआ है हमने। गाड़ी में हॉर्न भी रखा हुआ है कि मैं आ रहा हूँ आप साइड हो जाओ। गाड़ी में हमने दोनों साइड मिरर रखे हैं, वाइपर रखे हैं, ताकि ग्लास मेरा भी साफ तेरा भी साफ। मैं अपनी गाड़ी का वाइपर साफ कर सकती हूँ, दूसरे की गाड़ी का वाइपर मैं नहीं साफ कर सकती। या करोगे जाके कि भैया तू रुक पहले, तेरी गाड़ी का मैं वाइपर साफ कर दूं ताकि तू मुझे ठोक मत दे। हमारे हाथ में हमारी स्टेयरिंग है, हम चाहे कहीं स्टॉप कर सकते हैं, हम चाहे कहीं यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं, हम वो काम नहीं करते क्योंकि हमारे पास अपनी कोई इनर स्ट्रेंथ ही नहीं है स्टॉप करने वाली, कि वो जो मेरे बारे में सोच रहा है स्टॉप। हमें ब्रेक देना नहीं आ रहा। हम वहां पहुंचते हैं कि भैया तेरे को तेरे ग्लास से मैं ऐसी साफ सुथरी दिख नहीं रही, मैं तो अंदर कितनी साफ सुथरी बैठी हूँ पाउडर क्रीम लगा के, तेरे शीशे से मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ तुझको, मैं ऐसी थोड़ी हूँ। हम ये काम कर, हमारा गाड़ी में बैठने का मकसद था अपनी अपनी मंजिल पे पहुंचना, और हम इसी काम में लग गए कि मैं जैसी हूँ, मैं जो हूँ, आप मुझे ऐसे रिगार्ड दो, ऐसे मेरी वैल्यू समझो। आपके शीशे गंदे हैं, उंगली रखते हैं ना दूसरे पर, कि इसकी सोच ही ऐसी है, ये बंदा ही ऐसा है, ये सुधर ही नहीं सकता, ये दूसरों के शीशे गंदे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तभी तो आया हूँ, तभी तो आया। मेरा काम बाबा कहता है बस अब इतना ही है कि तुम, बाबा कहता है अपनी ड्राइव तो ठीक से करो।
तुम एक एक, बाबा कहता, अपनी ड्राइव ठीक करते जाओगे तो बाबा कहता थे सारे ग्लासेस साफ होंगे। हमारे आपस में जो बाबा हिसाब किताब की बात करता है ना, कि बच्चे आपके पुराने हिसाब किताब है, कर्म के पुराने बंधन है, और कुछ भी नहीं है, ये सच कह रहे हैं आपको। देखो बाबा क्या क्या टचिंग कराता है। ये खिचड़ी वहीं से बनी है, हमारे पुराने लेन देन। कौन से कौन से लेन देन? हमें नहीं पता पिछले जन्म में जो मेरी बहन थी या जो मेरी माँ थी, ये इस जन्म में मुझे कौन बन के मिले हैं या अगली बार क्या बन के मिले। लेकिन लेन देन क्या हुई है इनके साथ में, लेन देन इंट्रैक्शन इनके साथ में क्या हुआ है, यहाँ से हुआ। इस गाड़ी में बैठकर मैंने उन लोगों के बारे में क्या क्या क्रिएट किया, मे बी बहुत अच्छा भी क्रिएट किया। शीशा वो भी साफ नहीं था। कोई मेरी मम्मी है उस गाड़ी में, तो जब वो चली गई, शरीर छोड़ दिया, गाड़ी से उतर चुकी, तो फिर रोए ना। दुनिया से एक वो गाड़ी कम हो गई जिसको देखकर हम रोज जीते थे। हम तब भी पतित हो गए, क्योंकि हमने अपनी सत्य पहचान तब भी खो दी, क्योंकि वो भी तो एक आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार लेकर चली थी। उसको भी याद नहीं शरीर छोड़ने के बाद कि कौन मेरे बच्चे, कौन सा पति, कौन से माँ बाप। तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है, अशरीरी होती है, तो बाबा कहता है फिर पुरानी कोई बात याद रहती है। और बाबा कहता है तुम रोज पुरुषार्थ करते हो अशरीरी बनने का। बाबा कहता है तुम्हें बातें, शीशा वाइपर मारना नहीं आता, छोटा सा काम, इतना सही काम है। बाबा कहता है बस जब भी तुम योग में बैठो ना, तो वाइपर मारो, मन जीरो पे ले आओ इसको। गाड़ी को जब बंद करते हो ना, तो देखते हो सुई कहाँ पे आके रुकती है, जीरो पे आ जाती, इंजन बंद हो जाता। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो योग में स्थिति होनी चाहिए ना, वो ऐसी होनी चाहिए थी बस। विचारों को बाबा कहता है धीरे 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 न्यूट्रल पे ले आना था, ना अच्छे ना बुरे, शांत। ये बाबा कहता है आपका सत्य स्वरूप है, इसमें टिको। तब बाबा कहता है बच्चे आत्मा पापों से मुक्त हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। ये है वो स्थिति। और हमारा देह का भान इतना जबरदस्त है। देखो विकारों की बात बताता है बाबा। हम जब डिस्टर्ब होते हैं ना, जो घरों में झगड़े हमारे होते हैं आपस में, ये किस लिए हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? किसी को इतना ही आप कह दो कि ऊंची आवाज में मत चीखा कर, मेरा सर दर्द होता है, बस इतना ही सही बोलना था उसको, बस वो शुरू हो गया। कहता है तू क्या जाने, मेरी जगह बैठ तो तुझे पता चल। आप उसको कितना भी एक्सक्यूज दे दो कि ऊंची आवाज से मेरा सर दर्द होता है, प्लीज मत चीखा कर इतना, तो तुझे क्या पता मैं अपनी खुशी से चीखता हूँ क्या? मुझे भी गुस्सा आता है, तब चीखना पड़ता है मुझे, मुझे शौक नहीं है चीखने। तो बाबा अपने को यहाँ क्या दे रहा है? बाबा एक टॉनिक दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग का अंतिम सीन होगा। बाबा कहता है संसार की आत्माएं चीखेंगी, चिल्लाएंगी, क्योंकि ये बेचारी बहुत मेहनत करती जा रही है, घर के पीछे, बच्चों के पीछे, परिवार के पीछे। कितनी मशक्कत करते हैं, सुबह से उठते हैं, रात तक हमें टाइम ही नहीं मिलता। कहते इतना टाइम नहीं है कि कमर सीधी कर। किसने कहा? बाबा तो कह रहा है 2 रोटी के जोगा कमा लो। किसने कहा तुम्हें हड तोड़ने के? लालच बाबा कहता है तुमको गधा बना।
गधे के जैसे, कोल्लू का बैल लगा हुआ है, लगा हुआ है। ये तो दुनिया वालों ने टाइम रखा है कि मार्केट इतने बजे बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो ये शॉपकीपर उठे, ये ना उठे तो कहेंगे वो तो अभी तक उठा ही नहीं, 11:30 बज गए, हम क्यों जाएं पहले। इनका आपस में ही कंपटीशन, एक रोटी नहीं खाएगा तो वो कहेगा हम भी रोटी नहीं खाएंगे, भले ही कस्टमर एक भी ना हो इसकी दुकान पे, रोटी खाने का मन इसका भी नहीं करेगा, वो तो चलो बिजी है, लेकिन रोटी इसकी हलक से भी नहीं नीचे उतरेगी। बाबा कहता है देखो विकारों ने तुमको कितना नीचे गिरा दिया। जिस रोटी को कमाने के लिए बाबा कहता है दिन रात एक करते हो, वो रोटी भी तुमको अच्छी नहीं लगती। भूख के समय हम रोटी नहीं खा पाते, उस समय हमें कमाई करनी होती है। जब कमाइयां हो जाती, बिना भूख के भी 2 रोटी खा लेते। बाबा कहता है देखो कलयुग, देखो तो सही, एक अगर पीछे हट जाए। हम एक बार देख रहे थे कहीं, बहुत सारे झोपड़ों में आग बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही, एक झोपड़े से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो किसी एक ने क्या किया, जलते हुए झोपड़े की तरफ नहीं भागा, जो झोपड़ा अभी बचा हुआ था उसने जाके खुद ही वो झोपड़ा गिरा दिया। तो क्या हुआ इससे, एक झोपड़ा अगर बीच में से गिर गया तो अगले सारे झोपड़े बच गए। एक आदमी अगर पीछे कदम उठा ले कि भैया हम भेड़ चाल में तो नहीं चले, हमें जितना है, कहते थे ना पुराने लोग, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। आज हमारी तो भूख ऐसी है जो मरते दम तक शांत नहीं होगी। हमारे नाम पर पंडितों को खिलाया जाएगा, तब वो मानेंगे कि ब्राह्मण खिलाएंगे तो आत्मा शांत होगी। अपने मुख से खाते हुए हम शांत नहीं होने वाले, क्योंकि ना तो वो भोजन शांति से कमाया जा रहा है, ना पकाया जा रहा है, ना खिलाया जा रहा है। हम सिर्फ धन की अगर बात करें ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे धन कमाते कैसे हो, शांत होते हो तब धन घर में आता है ना तुम्हारे, भाग भाग कर। कितनी हिंसा करते हैं हम अपने मन की खुशी। बाबा कहते हैं बच्चे तभी तो ये मन तुम्हारा पतित बना। एक ने गाड़ी के वाइपर साफ करने बंद करे, देखा देखी सबने बंद करे, फिर जब वो हमारे बारे में ऐसा सोचता है, ऐसा बोलता है, तो हम इसके बारे में अच्छा कैसे बोले। हमारे भी वाइपर पे धूल चढ़नी शुरू हो गई। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, वो कहते हैं जब हम इसको बुलाते हैं हमारे घर तो ये आता नहीं, हम क्यों जाएंगे इसके घर, हम भी नहीं जाएंगे। कर रहे हैं ना एक दूसरे को, जो देख रहे हैं वो करते जा रहे हैं, वही करते जा रहे हैं। तो बाबा इस समय हमें कहता है बच्चे, सत्य स्वरूप आत्मा, बाबा कहता है इस स्थिति को पहले पहचानो तो सही, सिर्फ बोलने से थोड़ी बात बनेगी। हमने शिव के लिए कहा ना, सत्य, शिव और सुंदर, ये 3 हमने क्वालिटी उसको दी। और हमको भी याद रखना, दुनिया में हम बहुतों के साथ में प्यार मोहब्बत रखते हैं, ये 3 क्वालिटियां जब हमें किसी में दिखती है ना, तब उस पे लट्टू होते हैं। सत्य, अब आत्मा वाला सत्य तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ हम तो सत्य यही मानते हैं कि भाई ये जो भी बोलता है अपने बारे में, इसने हमें बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा काम है। ये रिश्ते जो ढूंढते हो, सत्य ही तो ढूंढते हो, पहले इंक्वायरियां कराते हो ना, कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, घर देखेंगे, इसका काम देखेंगे, खानदान देखेंगे। तो पहले तो इसी पर हम तैयारी करते हैं कि सत्य बोल रहा है या नहीं। सत्य बोलता है तो आगे फिर शिव पर काम करते हैं। शिव माना, बाबा कहता है
जो आत्मा स्वयं का कल्याण करे। बाबा हम सबको क्या बना रहा है? अपने जैसा बना रहा है। सत्यम शिवम सुंदर। तो हम किसी भी इंसान पर जब हमारा दिल से प्यार होता है, झुकाव लगाव होता है ना, तो ये 3 क्वालिटीज हम हर इंसान में चाहते हैं, तब हम उसके साथ दिल से मोहब्बत रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कमिटमेंट का पक्का है। अगर इसने कह दिया ना तो मेरे लिए तो जरूर करे। झुक गया मन, सत्य के आगे झुक गया। लेकिन बाबा कहता है ये टेम्परेरी सत्य है। आज जिस बात पर झुक रहा है, हो सकता है कुछ सालों बाद हम ही कहते हैं उस इंसान के बारे में कि तू पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्या हो गया तुझे? तो उसका जो सत्य था वो धीरे धीरे चेंज होने लग गया ना, उसकी सोच बदल गई, उसकी हमारे प्रति नियत लगाव बदल गया। तो हम कह रहे हैं अब चेंज हो गया। तो सत्य क्या? सत्य माना जो चारों युगों में एक जैसा रहता है। हम तो मिनट मिनट में बदलते हैं। जिन लोगों के साथ हम जस्टिफिकेशन चाहते हैं ना कि बता मेरे बारे में तू क्या सोचता है, क्या मैं ऐसा हूँ? अरे हमारा मन ही कितनी बार पलटियां खा जाता है मिनट मिनट में, तो अगले के मन की क्या बात करें। मन मन तो 2-2 मिनट में पलटी खाता है, और इसके ऊपर हमने अपनी स्थिति छोड़ दी। आज किसी ने कह दिया हम आपको बहुत पसंद करते हैं, कल झगड़ा हुआ। कल ही की बात है, हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले ना, तो सुबह सुबह का टाइम देखो, वो लड़की हाथ में फोन पकड़ा हुआ है और ना मालूम कौन है फोन पे उसको जोर जोर से कहे जा रही, भिखारी कहीं का, भिखारी कहीं का, भिखारी कहीं का। आज जो भिखारी बना ना, ये कभी किंग बना होगा, मतलब कभी बढ़िया गिफ्ट शिफ्ट दिए होंगे, आज नहीं मिल रहा तो फिर आज वो भिखारी भी बन गया। तो बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। ऐसा सत्य स्वरूप बाबा कहता है जो किसी भी परिस्थिति में, बाबा कहता है कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी स्वभाव संस्कार की आत्मा सामने आ जाए, ये आपका सत्य स्वरूप बदलता नहीं है। उसको पहचान। अच्छा, दूसरी क्वालिटी हमें क्या चाहिए होती है किसी भी इंसान? कल्याण। कल्याण को क्या समझा आज हमने? माना कि मेरी हर बात मान लेता है, ऐसा ही ढूंढते हैं ना, कि मेरी हर बात को मान लेता है, प्यार देता है, सम्मान देता है, इज्जत रखता है, तो मतलब मेरा कल्याण। हमें दूसरे से अपना कल्याण चाहिए कि एडजस्ट कर लेगा ना मेरे साथ में, तो ठीक है। अब सुंदरम, गुण शक्तियों वाली सुंदरता तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हाँ मुखौटे की सुंदरता तो हम पहले ही मांगते हैं। फेस बढ़िया होना चाहिए, कद काठी रंग रूप अच्छा होना चाहिए, इसको हमने सुंदर माना है। तो दुनिया में टेम्परेरी जो चीजें हमको बाहर दिखती है ना, हम इन पर ही दूसरों को पसंद करने लगते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे, जिसको आज तुमने सुंदर देखा है ना 25 साल की उम्र, 70 साल की उम्र में सुंदर दिखेगा ये? कहाँ गई सुंदरता उसकी? सुंदरता भी बाबा कहता है उसकी कुरूप बन गई। शिवम, बाबा कहता है इस संसार में कोई भी किसी के साथ एडजस्ट कर रहा है ना, तो कुछ मिल रहा है तभी कर रहा है, चाहे वो पति पत्नी क्यों ना हो, तभी हो रहा है। कहते हैं ना गृहस्थी के दो चाक हैं, दो पहिए हैं, तो पैरेलल काम करते हैं तो चल रही है। एक रुक के खड़ा हो जाए और दूसरे पर सारा वजन डाल दो आप, तो ये मैं मायके ही जा रही हूँ भाई, अपने बस की बात नहीं, इसलिए थोड़ी आई थी काम वाली बनने। तो बाबा हमारा ही सत्य स्वरूप हमारे सामने रख रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आपका सत्य स्वरूप क्या है? आत्मा हो ना, तो बाबा कहता है मन। मन बाबा कहता है विचार है, ये आप नहीं हो। तो जो आत्मा विचारों के साथ अपनी पहचान नहीं बनाती, बुद्धि और संस्कार
बाबा कहते हैं इन संस्कारों से भी अपनी पहचान नहीं बनाना। कहता है ना ज्ञान का अहंकार मत करना। बाबा कहता है आप आत्मा इस समय सुदर्शन चक्रधारी बनती है। तो बाबा कहता है तुम ही देवता थे, तुम ही बाबा कहता है शूद्र बने, तुम ही ब्राह्मण बने। तो मानो चक्र घूम रहा है, आप चक्र को पकड़ो नहीं। चक्र को पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको बाबा कह रहा है सुदर्शन चक्र घुमाओ। मुझ आत्मा में 84 का पार्ट बंधा हुआ है। देखते जाओ देखते जाओ। अटैचमेंट किसी के साथ नहीं बना। यही बाबा कहता है त्रिकालदर्शी बनना। इसी को बाबा नॉलेजफुल होना कहता है। और बुद्धि, बुद्धि तो बाबा कहता है बुद्धिवानों की बुद्धि मैं हूं। बाबा ही तो ज्ञान दे रहा है। बाबा कहता है बुद्धि से एक बाप को याद करो, सच्चे दिल पर साहेब राजी, बुद्धि का अहंकार नहीं करो। दिव्य बुद्धि बाबा कहता है ज्ञान का तीर, दूसरों को मारो, निमित्त बनो, निर्माण बनो। सो सिंपल। बाबा कहता है ये आपका सत्य स्वरूप है। इसमें बाबा कहता है टिको। ये है हमारी अशरीरी स्थिति। आप खुद को अभी कह सकते हो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, सत्य स्वरूप आत्मा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब आप सत्युग में आते हो ना तो बाबा कहता है फिर ये ज्ञान तुमको नहीं होगा। ये तो बाबा कहता है सिर्फ तुम्हारी समझ के ढक्कन खोल रहा हूं मैं अभी, कि ये क्वालिटी आपके अंदर है, आप इसको यूज करो। यूज करते जाओ बाबा कहता है इन सब क्वालिटीज। और यूज करते करते बाबा कहता है आपका संस्कार चेंज हो जाएगा। संस्कार चेंज हो जाएगा। बाबा कहता है बच्चे आप में शक्ति आ जाएगी चढ़ने की, पाठ को बदलने की, ज्ञान पर चलने की। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है आपका सत्य स्वरूप। अशरीरीपन की अनुभूति होनी चाहिए। तो बाबा कहता है जितना जितना आप अशरीरीपन अनुभव करते जाओगे उतना बाबा कहता है आत्मा मजबूत बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। देखो आत्मा माना खाली लिफाफा, शून्य। बांसुरी बजती है ना, बांसुरी कैसी बजती है, बीच में खाली है। बस ऐसे ही बन। बाबा इसी को कह रहा है देह का भान छोड़ दो कि अमीर हूँ गरीब हूँ, काला हूँ गोरा हूँ, दुखी हूँ सुखी हूँ, खाली हो जाओ। ये है हमारा सत्य स्वरूप। अब हम तो दूसरे को लेके भी दुखी हो रहे हैं कि ये मेरे बारे में कौन सी फूक मारता है दुनिया में बैठ के। छोड़ो, बाबा कहता है खाली होना सीखो। तो जितना हम खाली होते जाएंगे उतना हम लाइट होते जाएंगे। और बाबा तो कह ही रहे लाइट हाउस बनकर दूसरों को इशारा देते जाओ कि घर कहाँ है और सत्युग कहाँ। तो बाबा कहता है फिर आपके बहाने सरबत का भला। ओम शांति।